गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिस प्रोसेस के द्वारा हम अपने शरीर से जो वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वेस्ट बनते हैं उसको हम एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे घर में भी बहुत तरह के कचरा वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। दिस वेस्ट में भी पिल्स ऑफ द वेजिटेबल मैटर, एसिड्स एंड अदर लिक्विड वेस्ट। इस वेस्ट को हम क्या करते हैं, अगर ये वेस्ट हमारे घर में अगर रहेगा तो फिर क्या करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा, जर्म्स को बढ़ाएगा, बीमारी फैलाएगा, यानी दीज सबस्टांसेस आर हार्मफुल। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और इन सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में वेस्ट बनते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस में हम लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा लिक्विड वेस्ट हम बॉडी से एलिमिनेट करते, रिमूव करते हैं और इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्रीशन तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर रिमूविंग मेटाबॉलिक soluble liquid waste। ये क्या है कि इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर रिमूविंग लिक्विड soluble मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स देर आर डिफरेंट वेज फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। In unicellular organisms, the body waste is eliminated, removed by simple diffusion process. But in higher animals, there is well developed excretory system for the removal of the waste. ये वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? हमने कहा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस साल्ट अगर बॉडी में है तो वो भी, एक्सेस वाटर। तो इस तरह से जो वेस्ट है, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वेस्ट बनते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। और इसके लिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम करता क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट द वेस्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स द वेस्ट एंड एलिमिनेट दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इन ह्यूमन बीइंग there is a well developed excretory system and excretory system in human beings consist of excretory system in human beings consists of क्या देख रहे हैं? पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए पेयर ऑफ यूरेटर। यहां देख रहे हैं
यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम ये देख रहे हैं। ए पेयर ऑफ, सबसे पहला द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम possess two kidneys. Human excretory system possess two kidney. Kidneys are, यानी kidneys are the main excretory organs. Kidneys are main excretory organs. There are two kidneys in human excretory system. They are bean shaped. They are bean shaped and located in abdomen on either side of the backbone. One on either side of the backbone. Is it clear? Okay. In human beings, kidneys are the main excretory organs. There are two kidneys in human excretory system. They are bean shaped and one kidney is located on either side of the backbone in abdomen cavity. इस abdomen cavity के निचले वाले पोर्शन में बैकबोन के जो है एक लेफ्ट में एक राइट में होता है। लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली अबव द राइट किडनी। लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली अबव द राइट किडनी। तो किडनी का शेप जो है बीन जो सेम का बीज देखते हैं उस तरह से होता है और दो किडनीज होता है और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। अब इसके बाद आप किडनी में देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी ब्रिंग्स अनक्लींस्ड ब्लड या ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट। रीनल आर्टरी कलेक्ट्स और या कह सकते हैं ब्रिंग्स अनक्लींस्ड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इस किडनी में जो है रीनल आर्टरी जो है अनक्लींस्ड ब्लड या ब्लड विथ नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें लाता है और जहां पर ब्लड इज फिल्टर्ड इन द किडनी, ब्लड किडनी में फिल्टर्ड होता है। अब each kidney consists of million of the filtering unit. Each kidney consists of million of filtering units. They are nephrons. They are tubular structures and remain coiled in the kidney. यानी किडनी जो है वह मिलियन ऑफ क्वाइल ट्यूब्स से बने होते हैं। मिलियन ऑफ क्वाइल ट्यूब्स जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। उसके बाद हम चलते हैं, यहां देखते हैं कि यहां यूरेटर है। किडनी में फिल्ट्रेशन होने के ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद क्लींस्ड ब्लड जो है फिर बॉडी को लौट जाता है और जो लिक्विड वेस्ट जिसमें यूरिक एसिड, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर होते हैं, ये जो है यूरेटर के द्वारा जो है आता है और फिर जो है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, ये देख रहे हैं ना यूरेटर है। प्रत्येक किडनी से एक यूरेटर निकलता है जिसमें वेस्ट जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट, सॉल्युबल वेस्ट इसमें होता है जिसको हम कहते हैं कि यूरिन को कलेक्ट करता है। ये यूरेटर जो है किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद जो लिक्विड वेस्ट होते हैं जिसको हम यूरिन कहते हैं, तो यूरेटर के द्वारा यह जो है यूरेटर के द्वारा यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है अनटिल कब तक? अनटिल इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। जब तक यह यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर पास नहीं हो जाता है
बाहर निकल नहीं जाता है ना। यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर इज इलास्टिक बैग है ना। जब यूरिन इसमें कलेक्ट होता है तो फैलता है। जब पर्याप्त यूरिन इसमें भरता है तो क्या होता है, प्रेशर बनता है जो महसूस होता है हमारे ब्रेन के द्वारा, जो महसूस होता है, और दिस यूरिन इज रिमूव्ड थ्रू द यूरेथ्रा के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, ये पेयर ऑफ यूरेटर देख रहे हैं है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। जिसे अब हम डिटेल में किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया थोड़ा सा कि ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा।